नमस्कार, मैं ए आनंद आपका मैथ्स फैकल्टी आपके साथ जुड़ा हूं। अलजेब्रा के नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लेते हो। यदि आप वीडियो में डालता हूं तो उसको पढ़ा भी करो सर आप लोग, और साथ साथ उसका नोट्स भी बनाया करो, ठीक है। तो मैं आगे भी क्लास को लेके चलूंगा कि आप लोग इस चीज को भूलते नहीं ना हो जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ट्रिक समझ करके ऐसा मत करना कि आप भूल जाना उसको, और यदि भूलोगे तो आपका नाम रख देंगे भूलनशील। नहीं समझ में आया? अरे जैसे पानी है, पानी में नमक डालते हो तो नमक क्या होता है? घुल जाता है। तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? घुलनशील। तो हम भी आपको पढ़ाते इतने अच्छे से, आपके दिमाग में जाता है और जाने के बाद बिल्कुल क्या होता है, भूल जाते हो आप। तो आपका नाम हो जाएगा इसीलिए भूलनशील, ठीक है। तो भूलनशील वाली प्रक्रिया आप मत अपनाओ, ठीक है। आप जो है कुछ याद रखने वाले चीज करो। तो आओ, हमने अभी फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 पढ़ाया। फॉर्मूला 1 हमने पढ़ाया जो कि पॉपुलर फॉर्मूला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू? बिल्कुल। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम क्या करेंगे, इसी दोनों फॉर्मूला को क्या जोड़ देते हैं, ठीक है। इसी दोनों फॉर्मूला से आप फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 से ही रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं। तो हम इस दोनों फॉर्मूला को यदि जोड़ दे, आप जोड़ोगे तो ये दोनों पार्ट क्या होगा, आपस में कट जाएगा, क्योंकि +2ab है, ये -2ab है। तो लिखने वाले इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स, क्यों बाबू, यहां भी एक बार है, एक बार यहां भी है, प्लस तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस यहां b है तो b स्क्वायर। तो ये एक जो है प्रॉपर्टी निकल के आता है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखोगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चंस हाँ बनता है, ठीक है जनाब। आप हैं तो हम तो आपको क्वेश्चंस बना के दिखा देंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चंस आपको ऐसा पूछ दिया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या बोलने वाले हो? यदि आपको ये दिमाग में है तो बोलोगे इसका आंसर 2 होगा, क्योंकि सर आप बताएं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर उसी टर्म का माइनस में होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहां भी यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों फॉर्मूला को जोड़ करके रिजल्ट निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, कहीं कहीं ऐसा होता है ना, दिखता ही नहीं है। आप यदि चैनल पे आए हो, वीडियो देख रहे हो, तो थोड़ा सा धैर्य बना करके देखो। सारा चीज कवर करके चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे से जो चीज होता है ना, एक कहावत होती है कि यदि जो ज्ञान आप अस्थिर से आहिस्ते से सीखते हो ना, वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है। मतलब लंबी रेस की घोड़ा बनना है तुम्हें, तो हर चीज को बारीकी से पकड़ना। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूं, देखो 123 इंटू 123 प्लस 117 इंटू 117 अपॉन यानी कि बाय 120, 120 गुना 120 प्लस 3 गुना 3। अब ये क्वेश्चंस आपको जैसे देखोगे तो आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे, क्योंकि लगेगा तुम्हें हो जाएगा। हाँ हो भी जाएगा, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन आज इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको फॉर्मूला भी ये दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अब बोलोगे सर ये a प्लस बी तो हमें दिख नहीं रहा है, आप कैसे बोल रहे हो a प्लस बी का होल स्क्वायर है? बाबू आप इसको देखो, ये देखो a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। मतलब यदि हम a के रूप में यदि हम 120 माने और b के रूप में 3 माने, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 120 प्लस 3, और ये 2 बार है बाबू, तो इसको स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस ये इसको हम नहीं लिख सकते 120 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और नीचे में देखोगे तो 120 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्या बाबू यही टर्म है या कुछ अलग हट करके है? बोलोगे नहीं सर बिल्कुल यही है। आपको यदि a का मान 120 दिखा तो b का मान भी उसी समय में 3 दिख गया था, तो ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी था, ये हमारा क्या था
ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, डेट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये जो टर्म है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम बोलते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो फॉर्म सेट कर गया ना। तो हमने क्या बताया, ऊपर में ये टर्म है और नीचे में ये टर्म है, तो इस क्या बचेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ यहां से आप लिख सकते हो इसको दो। इसका आंसर शायद दो ही आएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। ये हो जाएगा आपको 120 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 120 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म कट जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ दो। कोई दिक्कत, समझ में आया होगा शायद। क्योंकि a प्लस बी फिर a माइनस बी है, दोनों का होल स्क्वायर करके यदि जोड़ा जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और नीचे में तो ये टर्म था ही, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी यदि आपके दिमाग में खटके ना, तो उसको जल्दी से आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, दिमाग में खटक गया मतलब आंख को चुभ जाना चाहिए, और जैसे आंख में चुभ गया ना, बस नींद चैन सब हराम हो जाएगा, है ना। चलिए जनाब, एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा आपके लिए लेते हैं। 1.125, ठीक है, का स्क्वायर प्लस 0.875 का होल स्क्वायर बाय 0.5। अब ये क्वेश्चन जैसे आप देखोगे बोलोगे ये तो अजीब है ना, ये अजीब दास्ता सा क्वेश्चंस कुछ मिल गया, ये तो फॉर्म पे सर सेट ही नहीं कर रहा आपने जो बताया फॉर्म। या सॉल्व कर दे क्या इसको, रुक जा ठहर जा मेरे शेर, सॉल्व तो तुम करोगे ही भाई साहब, लेकिन इसको थोड़ा सा हम सेट करना चाहे फॉर्म पे तो क्या नहीं हो पाएगा। क्या हम ए के रूप में यदि हम सपोज कर लो एक लिख दे, और बी के रूप में यदि हमको सपोज करो 0.125 लिख दे, तो क्या देखोगे इसको, ये 1 प्लस 0.25, या यहाँ पे लिख लेता हूं मैं इसको, यहाँ पे लिख देता हूं, 1 प्लस 0.125 का होल स्क्वायर है। और इसको देखोगे तो 1 माइनस 0.125 का होल स्क्वायर है। बोलोगे सर नीचे में तो 0.5 है, तो इसको कैसे करोगे, ओहो सॉरी 0.5 नहीं होना चाहिए था, हाँ बिल्कुल, ये 1 का मतलब 1 प्लस ऐसे होगा 0.125 का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये चीज होगा नीचे में। तो नीचे में हो जाएगा आपका कितना, 1 स्क्वायर प्लस 0.125, ठीक है। तो आप बोलने वाले हो 125 का होल स्क्वायर, तो ये सीधा सीधी फिर फॉर्म पे सेट कर गया। तो इसका हम लोग सीधा आंसर क्या दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, कि इसका आंसर सीधा सीधी सर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि एक बिल्कुल वो फॉर्म पे सेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि दोनों फॉर्मूला को हमने जोड़ा, तो तीसरा एक बेसिक सा क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो पाया। यदि मान लो इस दोनों फॉर्मूला को आप घटा देते हो, कभी सोचे हो क्या, सोचते तो बहुत कुछ हो, करने में दिक्कत होता है कि नहीं। तो इस दोनों फॉर्मूला यदि हम फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फॉर्मूला ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, देखो पसीना आ रहा, पंखा बंद है, तुम्हें आवाज भी क्लियर सुनाई चाहिए, चलो ठीक है इतना तो सह लेते हैं, वीडियो को लाइक तो कम से कम कर दो, ठीक है। तो ये यदि घटाओगे तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, ये निगेटिव, और ये निगेटिव का क्या होता है, पॉजिटिव। जब हम घटाते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज कर जाता है। तो जैसे चेंज किया था आप बोलने वाले हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पार्ट कट गया, तो बराबर क्या लिखोगे आप, प्लस 4ab। अच्छा, मतलब ये कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का यदि हम डिफरेंस पता करें, अंतर पता करें, इस दोनों में का घटाव पता करें, तो कितना होता है 4ab। तो सोचो तो तुम कभी भाई साहब कि a का रूप में हम x दे दे, 1/x बराबर यदि हम b पुट कर ले, मतलब a बराबर x, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस x माइनस सॉरी 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखने वाले हो आप, जरा बताओगे हमें, लिखने वाले 4 इंटू ए इंटू बी, है ना। तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो इस कितना आ जाएगा 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। क्या बताया हमने, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस
x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि यदि प्लस वाला टर्म का होल स्क्वायर करेंगे, निगेटिव वाले टर्म का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, मतलब इस दोनों का अंतर कितना आएगा 4। तो एक बोलेगा कि सपोज करो सर याद नहीं रहा, मान के चलो इसी को पहले लिख देंगे और बाद में इसको लिख देंगे, ऐसा हो सकता हमसे मिस्टेक। हाँ मिस्टेक खूब होगा तुमसे। क्यों मिस्टेक करोगे आप बताओ? ये जो है x माइनस 1/x है, तो ये छोटी नंबर है और यही नंबर का स्क्वायर यहाँ पे हो रहा लेकिन प्लस में है, तो ये बड़ा नंबर हो गया। तो ये नंबर छोटा है तो ये नंबर बड़ा है, तो छोटा में से बड़ा घटेगा तो क्या पॉजिटिव आंसर आएगा? नहीं आएगा ना। तो तुम भूल कैसे, ये गलती कैसे कर सकते हो? ठीक है, मतलब मेरा कहने का सेंस क्या है उसको समझो। हम तुमको कहना चाह रहे हैं भाई साहब कि यदि आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करोगे तो आप बोल सकते हो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे तुम्हें जोड़ना है या घटाना है। तो हम इस दोनों में तुम पहले जज कर लो, ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो बोलोगे भाई साहब ये बड़ा है, तो यदि ये बड़ा है तो इस दोनों को बराबर करने के लिए इसमें हमको 4 जोड़ना पड़ेगा। अंतर तो दोनों के बीच में 4 का ही होता है क्योंकि a और b आपस में क्या है यहाँ पे समान है। उसी टाइप से यदि x माइनस 1/x का मान स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे इसको? बोलो। हाँ ठीक है, होल स्क्वायर। इसमें क्या करोगे आप? इसको घटाओगे, 4 को घटाओगे क्योंकि ये नंबर क्या है बड़ा है, तो बड़ा में से जब 4 घटाओगे तब तो इसके बराबर होगा, ये छोटा नंबर के बराबर होगा। तो हम इससे ये चीज नहीं कह सकते हैं कि यदि सपोज करो ये पिछला टर्म आपको दिया हुआ क्या x माइनस 1/x दिया हुआ रहे और x प्लस 1/x दिया हुआ रहे, तो ये दिया हुआ रहेगा तो ये पार्ट निकाल सकते हैं हम लोग, और ये पार्ट दिया हुआ रहेगा तो इस पार्ट को निकाल सकते हैं हम लोग। तो हम इससे एक आज जो है फॉर्मूला 5वां हम लोग आज हम बना सकते हैं। तो फॉर्मूला आज हम लोग का फॉर्मूला हम लोग तीसरा है ना, फॉर्मूला तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका टाइप 1 हम पढ़ रहे हैं कि ए बी क्या है जब सेम है। तो उसमें हम बताया अभी आपको कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है तो आप x माइनस 1/x का वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे? तो देखो आपको किसका वैल्यू दिया हुआ है? इस बीच वाला टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना। तो यहां से स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये पूरा क्या होगा? इस पे चढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो इस पार्ट को डायरेक्ट लिख सकते हो इसको यहाँ पे रूट अंडर ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या करने वाले हो? माइनस कितना करने वाले हो? 4। क्या करने वाले हो? -4। एक बात, यदि इसी पार्ट को सपोज करो x माइनस 1/x का वैल्यू आपको दे दे और आपसे अब प्लस वाला पार्ट पूछ ले, तो आप बोलने वाले हो इसका भी वही बात, यहां से हटाओगे इसको तो रूट अंडर यहाँ पे चढ़ जाएगा, है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर दो, अब प्लस कर दो 4। ठीक है, ये आपका दोनों फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। लेकिन याद मत करना फॉर्मूला, ठीक है? फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, फॉर्मूला ये दिमाग में क्या रखना है कि ये टर्म और ये टर्म दोनों का यदि स्क्वायर करते हैं हम लोग तो इसका अंतर कितना का होता है? 4 का होता है। बस ये याद रखना, इस दोनों का अंतर कितना होता है? 4 का। तो खुद समझ जाओगे आप कि हमको यदि नंबर निकालना पड़ेगा तो रूट अंडर प्लस और माइनस 4 कब होगा, ये बात आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन ले लूं? ले लूं जी, परमिशन हो तो दे देते हो आप परमिशन। अच्छे बच्चे हो आप लोग, क्या बताऊं आपको, है ना? ठीक है, चलो x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो x माइनस 1/x का वैल्यू आपको फाइंड करना। हमने आपको जस्ट अभी बताया कि यदि ये प्लस में है और माइनस में आपको पूछ रहा है a और b दोनों सेम है तो सिर्फ दोनों के स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 का अंतर होगा। मतलब यदि हम इसका स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछे तो इसका यदि स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपको? ये हम लिखने के लिए वैसे बता रहे हैं आपको। तो ये कितना होगा? ये 9 हो जाएगा, है कि नहीं? और इसका जो होगा, ये जो वैल्यू होगा, यदि इसका यदि आप सपोज करो किसका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर यदि निकालोगे तो इसके स्क्वायर से या तो 9 ज्यादा होगा या तो 9 कम होगा। बस यही, सॉरी गलती बोल दी है क्या? हाँ, इसका स्क्वायर करोगे तो ये निकल के 9 आ गया, लेकिन इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ये 9 से या तो 4 ज्यादा होगा या तो 4 कम होगा, यही दो बात होगा। ठीक है, तो आप देख लो ये प्लस वाला है
और ये माइनस वाला में जा रहा है, इसका मतलब 4 घटेगा, 4 बढ़ेगा नहीं, तो ये 9 में से 4 घट जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 4 घट जाएगा, यदि इसका स्क्वायर हटा दे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √5, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप एकदम बिल्कुल मौखिक भी आप कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हो। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, देखो ये मेंस सीजीएल के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 5 है और आपसे पूछा था x² + 1/x² का वैल्यू, ठीक है। तो यहां भी देख रहे हो आप कि a और b आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये माइनस वाला पार्ट से हमको प्लस वाला पार्ट पे जाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। हम क्या करेंगे, इस पार्ट का स्क्वायर करेंगे, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। अब देख लेंगे ये 4 या तो ज्यादा होगा या 4 कम होगा, तो ये माइनस से जा रहे हैं हम प्लस में, देखो तो ये माइनस वाला वैल्यू छोटा है, और यदि प्लस में जा रहे हो तो वैल्यू कुछ क्या करना पड़ेगा, आपको बड़ा लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसमें हम 4 जोड़ने वाले हैं। उसके बाद ये जो है स्क्वायर रूट भी इसका निकालना पड़ता है, क्योंकि इस दोनों का डिफरेंस किसका होता है, बराबर, ये स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट लगाने वाले हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, √29। ये बात आप समझे जनाब जी? आहा, आप तो बिल्कुल बच्चे नहीं है, आप अच्छे बच्चे है ना, तो आप समझते भी हैं। तो चलो इसी में हम दूसरा टाइप का देख लेते हैं, ठीक है। टाइप दूसरा देख लेते हैं। दूसरा टाइप क्या है, वही बात, यदि ax + 1/bx आ जाए, ठीक है, और इससे तुम्हें पूछ ले क्या कि ax - 1/bx, या इसी पार्ट में को आपको ये पार्ट पूछ ले, ठीक है, दोनों में से कोई चीज दे दे और किसी के बारे में पूछ ले, तो आप अभी जस्ट आप जानते होगे कि हमने बताया कि दोनों का स्क्वायर का अंतर कितना होता है, 4 होता है। लेकिन हम अब 4 नहीं बोलेंगे, हम बोलने वाले हैं कि दोनों के जो स्क्वायर का अंतर होगा, मतलब आप कह सकते हो ax + 1/bx का होल स्क्वायर माइनस ax - 1/bx का होल स्क्वायर, इसका जो अंतर होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 नहीं होगा, बल्कि ये जो a/b है ना, ये भी होगा, या हो सकता है ए बी हो, वो अलग बात है, मतलब ये जो है ए और बी भी इसमें अब सम्मिलित हो जाएगा। बस इतना सी बात ध्यान में आपको रखना है। जैसे कि एक प्यारा सा क्वेश्चन के साथ आपको हम इस चीज को क्लियर करो, देखो 3x + 1/4x का वैल्यू 10 है, ठीक है, और आपको पूछ रहा है कि 3x - 1/4x का वैल्यू व्हाट। तो हम जैसे बताने वाला है कि इसका स्क्वायर करेंगे, और ये माइनस वाला पार्ट है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, 4 घटाने वाले हैं। तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 नहीं घटाएंगे, क्योंकि ए और बी यहाँ पे सेम नहीं है। तो हम क्या करने वाले, पहले इसका रूट ऑफ लेंगे हम लोग, 10 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस करने वाले हैं 4 के साथ, क्या माइनस करेंगे, 3/4, क्या करने वाले हैं, 3/4। तो 4 से 4 कट गया, तो ये हो गया 100 में से 3 गया, मतलब 97 आपका इसका राइट आंसर आ गया निकल करके। क्या जनाब समझ पाए इस बात को, आप बोलिए, क्योंकि ये 4ab है ना, यही पार्ट यहाँ पे हमने लगाया, इस बात को आप ध्यान करें, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन में ए बी सेम नहीं था, अब की बार क्या है, सेम हो रहा है, बस इतना याद रखें। सॉरी, अगले वाले क्वेश्चन में सेम था, अब की बार सेम नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको देखता हूं, आप खुद समझ जाओगे। जैसे देखो 2x/1 - 3x = रूट अंडर, ठीक है, √29, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि 2x + 1/3x। जैसे आपने देखा कि ये माइनस ये प्लस है, और ये दोनों पावर एक एक में ही है, तो इसका मतलब हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो रूट अंडर लगाना पड़ेगा, 29 का स्क्वायर करेंगे, 29 का स्क्वायर कितना, रूट का कितना होगा, 29 होगा। उसके बाद ये माइनस से प्लस में जा रहे हो, तो वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा, किससे, 4 इंटू, क्यों, क्योंकि आप अभी जस्ट देख रहे होगे कि ये 2/3 जो है ना, यही पार्ट दोनों आपस में बराबर नहीं, क्योंकि ये 2 है और ये 3 है, तो हम लिखने वाले क्या है, इसको है 2/3, ठीक है। तो आपका स्टेप से आंसर आपका फिर यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 29 + 8/3।
तो इसको आप बोल सकते हो 29 प्लस 2 इंटीजर 2/3, 29 टू 20 31, 31 इंटीजर 2/3। ठीक है, इस टाइप से इसका आंसर आएगा। बट क्वेश्चंस जैसा भी हो, आपका आंसर ये निकल करके आएगा। जनाब आप समझ पाए? बिल्कुल। तो आप हम क्या करने वाले हैं, टाइप थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे। हम टाइप थर्ड इसको बना लेते हैं। टाइप थर्ड को जैसा आप जानते थे, क्या जानते थे कि जो पार्ट्स होता था गिवन, वो तो यही रहता, ax प्लस 1/vx ही रहता है। लेकिन आपका चेंज जो क्वेश्चन पूछता है ना, थोड़ा सा देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये bx, ठीक है, और यहाँ पे कर देगा ax, इसका वैल्यू पूछेगा। या आपको ये पार्ट देगा तो इसका वैल्यू पूछेगा। मतलब ये जो कोफिशिएंट है ना, इसको बदल देता है। जहां पे a है वहां b कर देता है, जहां पे b है वहां पे a कर देता है। तो ये बात आप खास करके ध्यान रखोगे। जैसे कि क्वेश्चंस के साथ समझाऊं आपको, 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 12। अब आपको पूछेगा क्या, जस्ट इसका रिवर्स पूछ देगा, 2x माइनस 1/3x। देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन से जो आपने किया था, तो यहां 3x था तो यहां भी 3x ही था। सिर्फ और सिर्फ साइन में वो क्या किया था, चेंज किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आपने देखा कि साइन तो चेंज हुआ ही हुआ है, साथ साथ इसका जो वैल्यू है वो भी चेंज हो गया, ऊपर और नीचे वाला। तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, सबसे पहले हमें ये फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो ये फॉर्म प्लस में बनाएंगे। तो इसको हम आपको बनाने के लिए बताए हुए थे कि ये 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें आप 2 कितना से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से। या फिर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कि हमें इस पहले 3 को हटाना है तो 3 से भागा दीजिए, और इसकी जगह पे 2 लाना है। क्या लाना है, 2 लाना है, तो 2 से गुना कीजिए। तो 2/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपका आ जाएगा 2x अपॉन 1 अधिक प्लस 1/3x बराबर कितना हो जाएगा, आप इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 होगा ना, 4 तिया 12, तो 4 दूना ये 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बस यही बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था इस बात को लेकर के। ठीक है, ये बिल्कुल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। ये आप कितना आ गया, 8। अब तो इससे आप बिल्कुल ये चीज अभी जस्ट निकाल सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये 8 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। उसके बाद ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस वाला वैल्यू छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, -4, और a/b तो कितना करने वाले हैं हम लोग, 2/3। कितना करने वाले हैं, 2/3, और इस पे क्या चढ़ाने के लिए हम लोग रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 64 माइनस 4 दूना 8, तो वही बात होगा, ये 2 पूर्णांक। ठीक है, 2/3। ठीक है, अब हम बताए थे कि ये 2 से ज्यादा है और ये 3 से छोटा है, तो हम इसमें से 3 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 61। कितना हो जाएगा, 61। और जैसे 3 घटाए तो उसको आप क्या लिखिएगा, 61 तो हो ही गया, और ये इसको नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दीजिएगा, तो ये 1/3, तो 61 पूर्णांक 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वो रूट में आएगा। ठीक है जनाब, आप समझ पाए? बोलिए हाँ ना, तो कुछ बोलिए। नहीं बोलेंगे, किससे नाराज है? नहीं, चलिए। अरे नाराज आप क्या रहेंगे, आप नाराज थोड़े हो सकते हैं, आप इतने अच्छे बच्चे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये माइनस वाला पार्ट है, और इससे प्लस वाला पार्ट पूछेगा 5x प्लस 1/4x का वैल्यू। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, बोलिएगा सर जस्ट इस सबसे पहले ये चेंज करो, इस फॉर्म में लाओगे, यानी कि इससे हमको जस्ट पहले बनाना पड़ेगा 5x माइनस प्लस 1/4x, इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे सर, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई, इसके उल्टा करके, या यहां से 5/4 भी देख सकते हो, तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। कितना से, 5/4 से। सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन हमने मिस्टेक लिख दी, 1 मिनट। हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था, चलिए अब सही हो गया। तो हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले इसमें, 4/5 से। तो 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पार्ट कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, तो 3 2 जा 12। अब ये इस पार्ट को कैसे निकालेंगे हम लोग, बोलिए, 12 का स्क्वायर, ये माइनस से प्लस में जा रहा है तो प्लस होगा, 4 इंटू 5/4, 5/4, ये आपका आंसर हो जाएगा 144 प्लस 4 चौके 16, 16 में 3 5 से भाग दीजिएगा, तो 5 तिया 15, एक पूर्णांक 3 पूर्णांक 1/5, 3 इसमें जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 147 पूर्णांक 1/5। ठीक है, 147 पूर्णांक 1/5 आपका सही होगा।
क्या इस बात को आप समझ पाए? तो अब जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लेवल एग्जाम के रूप में आते रहता है। ये फॉर्मूला जो है थर्ड पे बेस क्वेश्चन था। हम लोग कल के वीडियो में फॉर्मूला फोर्थ वाले वीडियो क्लास देखेंगे कि फॉर्मूला चौथा जो होता है उस पे हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। बहुत ही बारीकी तरह से सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। थोड़ा थोड़ा देखिए, आप हम एक क्वेश्चंस करवाए, दो क्वेश्चंस करवाए, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को खोजिए। आपके अंदर यदि कीड़ा है ना वो पढ़ने वाला, तो आप क्वेश्चंस को खोजिए, ढूंढिए और अपने दिमाग में इस चीज को रखिए। ठीक है, हमें भूलनशील नहीं बनना है। ठीक है, नहीं तो आपका नाम भूलनशील तो पढ़ने वाला है। तो आप भूलनशील हो या नहीं हो, इस बात को आप खुद जस्टिफाई करो, खुद अपने आप को दिखाओ कि हम भूलनशील के श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा ये टाइप था। हम लोग कल पढ़ेंगे फॉर्मूला फोर्थ। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। इसी उत्साह उमंग के साथ अब लगे रहिए, क्लास को देखते रहिए, नोट्स बना करके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि हम होंगे एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।